स्टेट के या यूटी के बात नहीं कर सकते। महफिल को सजाया डॉक्टर साहब ने दिया है ऐसे पुरुष पे, ऐसे पर्सनैलिटी पे कि हमने लगातार कोशिश की कि कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत बनाया जाए। स्पीकर जी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले ऋषि साहब भी सामने बैठे हुए हैं। सीनियर नागरिक आज कश्मीर की धरती पे डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती को मनाना, उनके बर्थडे को मनाना, ये अपने आप में ही बड़ी बात है। वो शख्स जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में एक बड़ा रोल है, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कि जिसमें सभी समाज को आगे बढ़ने का मौका मिले। आज कश्मीर में खड़े होकर ये मैसेज देना कि अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही ये देश चलेगा, ये बड़ी बात है। लेकिन अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर समझना है तो ये समझना पड़ेगा कि अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी की पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ फिक्स हैं, ये ओवरलैप नहीं करती। और जिनकी जो ड्यूटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, राइट्स हैं, उसका ऑनर होना ही चाहिए। अगर पार्लियामेंट की कोई पावर है तो उस पावर का भी आदर जो है वो हर किसी को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की पावर है तो उसका भी आदर होना चाहिए। लेकिन आज कश्मीर में जो पॉलिटिक्स की जा रही है, ये बड़ी डेंजरस पॉलिटिक्स है। जो नया ट्रेंड जो है इस इलेक्शन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट यहाँ पे लेके आई, जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को नकारने की कोशिश की है, जिसमें पार्लियामेंट के फैसले को पब्लिक में लेके जाया जाता है, पार्लियामेंट के फैसले को असेंबली में डिस्कस किया जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना जाता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ टिप्पणी की जाती है, जिसमें लोगों को भड़काने की कोशिश है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों के खिलाफ जो है वो खड़े हो जाएं। ये सोच कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करने वाली सोच है। इस सोच के साथ अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ये सोचती है कि जनता का भला होगा तो वो नहीं होगा। अगर जनता का भला करना है, गवर्नमेंट चलाने का दायित्व आपको मिला है, तो वो गवर्नमेंट आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलानी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ के, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन करके गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी, कोई गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। और मुझे लगता है कि आज के दिन में ये भी मैसेज देना ज़रूरी है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को कि यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट हो तो उसको यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करना चाहिए, ना कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि आपस में मिसट्रस्ट बढ़े। लगातार इल्ज़ामबाजी करने से ये गवर्नमेंट्स को चलाने में आसानी नहीं होगी। इससे दोनों गवर्नमेंट में कन्फ्यूजन्स होगा, कम्युनिकेशन जो है वो कम होगी, वो किसी के हक में नहीं है, उससे जनता का फ़ायदा नहीं होगा। हर किसी को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा समझनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा समझती है। हमारी गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन द कन्फाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रही है। अगर एलजी साहब के ऑफिस की बात करें, वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फाइंस जो है वो काम करते हैं, जितना उनको पावर है उसी के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि अगर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट की बात करें तो वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान को नहीं मानते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन को वैसे ही पढ़ना चाहते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो। सुनील जी, ये जानना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि भाजपा ही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रही है, जो कि अम्बेडकर साहब ने दिया था, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस लीडर हो, वो संविधान हाथ में लेके घूमते हैं कि भाजपा इसे बदलने की कोशिश कर रही है। तो आखिरकार असल हकीकत में कॉन्स्टिट्यूशन को मानता कौन है? देखें, राहुल गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके चलते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके चलने वाली बात जो है वो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी के हाथ में क्यों नहीं था जब इमरजेंसी लगा दी थी? वो कॉन्स्टिट्यूशन उनके हाथ में कब क्यों नहीं था? तब जब कॉन्स्टिट्यूशन को आपने लगातार तोड़ा। 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कांग्रेस के काल में हुई, उसमें से अगर आप देखेंगे तो 80% कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेंडमेंट की गई हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी।
लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो अमेंडमेंट्स की। हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे पढ़ा है, अब मेरे साथ पढ़िए, कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये प्रोविजन था कि एक नेशन में एक ही इलेक्शन होगा, लेकिन कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ के स्टेट गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट को तोड़ने के बाद वहाँ पे गवर्नर रूल लगाने की वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन करवाए गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को के बारे में बात वो करते हैं जिन्होंने कभी कॉन्स्टिट्यूशन को माना नहीं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है तो वो ये क्यों नहीं समझते हैं कि पार्लियामेंट जब एक फैसला कर लेती है तो उस पार्लियामेंट के फैसले को स्टेट असेंबली में या यूनियन टेरिटरी की असेंबली में डिस्कस नहीं किया जाता है। वो ये क्यों नहीं मानते कि सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला करती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले सड़कों पे नहीं लाए जाते हैं। लेकिन लगातार हमने देखा है कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कभी थे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी उस सोच के साथ आगे बढ़ रही है कि जो अम्बेडकर जी का विजन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, वो वही होनी चाहिए। वक्तन फवक्तन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन सेंट्रल लाइन जो है वो हमेशा वही रहनी चाहिए।